हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। विद्यालंकार वाणी के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कुछ ही देर में मधु खंडेलवाल दीदी हमारे साथ में होंगी और हम उपदेश अमृत पे, जिसके प्रथम श्लोक पे दीदी टिप्पणी कर रही थी और हम लोग 6 वेगों के बारे में चर्चा कर रहे थे, उस पर मधु खंडेलवाल दीदी कुछ और प्रकाश डालेंगी। मैं प्रणाम मंत्र और जय ध्वनि के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति वेदांत माधव महाराज की जय। जय नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद शिला भक्ति वेदांत श्रील नारायण महाराज की जय। नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद शिला भक्ति वेदांत वामन महाराज की जय। नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद जगत गुरु श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री गुरु दुर्गाचार्यों की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री गोस्वामी प्रभुओं की जय। श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि गौर भक्त पार्षद वृंद की जय। नमाचारशील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। अंतद्वीप मायापुर सीमंत द्वीप गोद्रुम द्वीप मध्य द्वीप कोल द्वीप ऋतुद्वीप जन्हू द्वीप मोद्रुम द्वीप रुद्र द्वीपात्मक श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश मात्मक श्री ब्रजबंधु की जय। द्वादश उपवनों की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड जमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जुगमाया पूर्णिमा श्री गोपी की जय। गोपेश्वर महादेव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्रजू श्री क्षेत्र मंडल की जय। सर्वविघ्न विनाशकारी नरसिंह देव की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चार धाम चार संप्रदाय चारोचार्यों की जय। ब्रह्म मध्व सरस्वत गौड़ी संप्रदाय की जय। अकार मठराज चैतन्य मठ की जय। श्री केशव जी गौड़िया मठ और टटसाखा मठ समूह की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कुछ ही देर में दामोदरी दीदी कमेंट सेक्शन में एक नंबर दोबारा से डाल देंगी, जिस पे आप लोगों के कार्यक्रम से रिलेटेड जो भी प्रश्न रहेंगे आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम उन प्रश्नों को कार्यक्रम के अंत में दीदी से दोबारा पूछेंगे और दीदी उन पे उत्तर देंगी। हरे कृष्ण दीदी। स्टार्ट शुरू जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परिव्राजकाचार्य वर्य
रूपानुगाचार वर परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में दंडवत प्रणाम करते। तत्पश्चात इस कार्यक्रम के आयोजक दामोदरी जी, वासुदेव, ममता इत्यादि सभी को और सभी श्रोता मंडली को, सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य अभिनंदन प्रणाम। हम श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा रचित उपदेश अमृत का पाठ कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। हमारा प्रथम श्लोक चल रहा है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहे धीराः सर्वामपि पां पृथ्वी सशिष्यात्। शिष्यात् पूरी पृथ्वी पर शासन कर सकता है। तो यहाँ पर अवस्था है कि जो भक्ति मार्ग में साधक बन गया है, उस साधक को एक अवस्था तक इस पृथ्वी पर शासन करना है आचार्य बनकर। तो आचार्य साधक से वो आचार्य की श्रेणी में जाएगा। ये हो गई क्रमिक अवस्था। और एक अवस्था ऐसी होती है कि प्रारंभ से ही वो आचार्य पद पर रहता है। वो मुक्त जीव होते हैं वो लेकिन जो बद्ध अवस्था में जीव हैं, भक्ति मार्ग पर चल पड़े हैं, उन साधकों को सबसे पहले अपना वाणी का वेग शांत करना पड़ेगा। वाणी का वेग शांत करने पर हमने बहुत सारी बातें बताई और अंततः मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी वाणी हमारे मुखार बिंद से निकल रही है, हमारे मुख से निकल रही है, वो वाणी यदि साधु वैष्णवों के अनुगत्य में होती है तब तो वो वाणी सार्थक हो जाती है। और जिन बातों को ना कहने का, ना सुनने का हमें श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में आदेश दिया गया है, उस पर हमें विराम करना होगा। हम हमेशा ही कुछ भी प्राप्त करते हैं तो दंभ और अहम में रहते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि हम वैष्णवों को भी नहीं छोड़ते। जिनसे हमने सब कुछ सीखा है उन्हीं के विरोध में खड़े हो जाते हैं। अरे सुन रहा था, अरे मैं तो ऐसा था। ये बड़ी ही निम्न दशा है। और ऐसी अवस्था में भक्ति तो बहुत दूरों की बात है, बहुत कोसों दूर की बात है, पतन भी हो जाता है। सदैव दूसरों पर आश्रित रहकर ही हमारा ये सब इंद्रियों का दोष आता है। जब हमने ये समझ लिया कि हमारा सारा शरीर 25 मुख्य तत्वों से बना है, जैसा कि हमने पहले भी बताया, अनुरोध होने पर मैं फिर से बता रही हूं। 10 इंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, इनका वर्णन इसमें है। उसके बाद चक्षु, नासिका, जिह्वा, ये सबके होते हैं। पशु के भी होते हैं, पक्षियों के भी होते हैं, देवताओं, दानवों के और मनुष्यों के सबके ही होते हैं। उसके बाद पंच महाभूत होते हैं जिनसे यह शरीर बनता है। आकाश, जल, तेज, अग्नि, वायु, पृथ्वी। तो पृथ्वी हमारे शरीर में चर्म के रूप में रहती है। जल 80% हमारे शरीर में है, इसी कारण इस पृथ्वी पर 80% जल है। वो पसीने के रूप में, मलमूत्र के रूप में हमारे शरीर से प्रवाहित होता ही रहता है। जल O2, ऑक्सीजन और क्या है वो, हाइड्रोजन, क्या है जल, दो चीजों से बनता है, दो गैसों से। तो इसमें जल की कमी, ऑक्सीजन की कमी होने से हमारा शरीर रहता नहीं है। तो ये शरीर की संरचना के लिए ये सब बातें हैं। अब ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 तन मात्राओं के पीछे भागती हैं। वो कौन कौन से हैं? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। आकाश शब्द के लिए, अग्नि रूप के लिए, जिह्वा रस के लिए, त्वचा स्पर्श के लिए। इस तरह से शब्द, रूप
रस, गंध, स्पर्श और त्वचा गंध के लिए इस प्रकार से 5 तन्मात्राएं हैं। आकाश का शब्द हो गया, आकाश अग्नि का रूप हो गया, है ना, आकाश अग्नि वायु का स्पर्श हो गया। ये इस तरह से 5 तन्मात्राएं हैं और 5 महाभूत हैं। इन तन्मात्राओं को 5 सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। तो मिट्टी का स्पर्श, चर्म का स्पर्श गंध से होता है। आकाश से वायु निकला और आकाश वायु से अनासक्त रहता है। वायु से अग्नि निकला, अग्नि से जल, देखिए आश्चर्य की बात, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी प्रकट हुई, जल से पृथ्वी। तो जहां जहां जल सूख जाता है वहां पर टापू बन जाते हैं, आइलैंड्स बन जाते हैं। देखिए, अग्नि से जल, जैसे कि हमारे हृदय में बहुत वियोग होता है तो वो किसके रूप में निकलता है? बहुत सा विरह किसके रूप में निकलता है? आंखों में आंसू बनकर, जल के रूप में। तेजो वारी मृदाम, जो प्रथम श्लोक में कहा गया, महापुरुषों में इतना तेज होता है कि उनके चरणों में हम गिरते हैं। वही मिट्टी है, वही चरण रज है, और जब उसमें हम नतमस्तक होकर सीधे सरल हृदय से पढ़ते हैं तो उनके चरणों को हम अपने अश्रु जल से धो डालते हैं। यह साधक की अवस्था है। जहां पर जाने पर वाणी का वेग शांत होता है, मन का वेग शांत होता है, क्रोध तो आता ही नहीं है, जिह्वा वेग का, उदर का और उपस्थ का वेग शांत हो जाते हैं। वेग हमारे कब तक है? जब तक कि गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। हे भगवान गोपीनाथ, मेरा निवेदन सुनिए। तब यहाँ पर प्रार्थना की गई कि जो ये मेरा मन है ये विषय संसार में घूमता ही रहता है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि संसार की गति से हम अभी तक परेशान तो हो रहे हैं, शांति पाना नहीं चाहते, आकर्षण बने हुए हैं। सनातन गोस्वामी ने जब महाप्रभु जी से पूछा, आमी के, मैं कौन हूं? तब उन्होंने बताया कि तुम कृष्ण के नित्य दास हो। अच्छा, जब कृष्ण के नित्य दास हो गए तब हमारी इंद्रियां क्या कर रही हैं? कुछ नहीं ना, वो तो सेवा करेंगी। भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान के घर का श्वान हूं, कुत्ते के जैसा हूं, वो जैसा रखेंगे मैं रह जाऊंगा। तो जब मेरी सारी चित्तवृत्तियां भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग चुकी हैं, तब ये इंद्रियां किसके लिए? हम जब दूसरे शरीर में अपना भोग की कोई चीज देखते हैं तब हमारी इंद्रियां इन सब वेगों के अधीन हो जाती है। लेकिन हम दूसरे में भी भगवान का वास देख रहे हैं तो ना हमें उसके प्रति काम होगा, ना क्रोध होगा, किसी प्रकार का ना लोभ होगा, ना मोह होगा, क्योंकि सब भगवान के जन है। तुलसीदास जी ने जो ये कहा ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान श्री राम और सीता सबके हृदय में वास कर रहे हैं। गीता में भी अर्जुन को भगवान ने वही समझाया, मैं सबके हृदय में हूं। तो भाई, आप सबके हृदय में जब भगवान है तो फिर किसके प्रति हमारा वेग हो? उसी समय वेग शांत हो जाना चाहिए। साधक को सब मनुष्यों से अपने आप को समेट लेना चाहिए। अब ये कहते हैं कि भाई ये तो आप वहां तक पहुंच चुके हो, आप इन बातों को समझ सकते हो, हम तो अभी बहुत निम्न हैं, हम तो अभी ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, ऐसे हम बातें करते हैं। इन बातों के लिए समय नहीं है। सूरदास जी कहते थे वल्लभाचार्य जी को, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कोई दुष्ट नहीं है, कुटिल नहीं है, कामी नहीं है। तो वल्लभाचार्य जी कहते थे, सूरदास जी तुम कब तक ये सब बातें करते रहोगे? वो समय कब आएगा जब भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करोगे? तो कृष्ण के नाम से ये चित्तवृत्तियां उसी समय शांत हो जाती हैं। तो वाचो वेगम, वाणी का वेग। हमारे हृदय में 4 प्रकार की वाणी और है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। जब सुखदेव जी की वाणी होती है वो समाधि अवस्था में होती है। समाधि अवस्था में वो भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं और वाणी उनके दर्शन को, सौंदर्य को, उनकी लीलाओं को व्यक्त करती है। और जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ना तो गुरु जी के मंत्रों पर हमारा भरोसा है,
ना हमें ये मालूम है कि इन मंत्रों में कितनी शक्ति छुपी है। इन मंत्रों का जो बीज है, क्लीं बीज है, ऐं गुरुवे नमः ऐं बीज है, महाप्रभु जी के लिए भी क्लीं जो बीज है, इन सब बीजों में कितना बड़ा वृक्ष उग सकता है जो बिरजा नदी के उस पार जा सकता है, हमें उन पर भी विश्वास नहीं है। मशीन की तरह हम मंत्र जप रहे हैं, किसके लिए, क्या पाने के लिए? जब गुरु वैष्णवों को हम दिखाई दे रहे हैं कि ये जी बहुत जन्मों से जी रहा है, मर रहा है, जी अब बेचारे पर थोड़ी दया कर दो। हम नहीं समझते। जैसे कि देवता, दानव और मनुष्य तीन खड़े हुए, प्रजापति ने उनको आदेश दिया, मेरा एक ही आदेश है, दा। देवताओं ने कहा दा का क्या अर्थ हो सकता है? हाँ हाँ, दमन करो, दमन करो। हमारी भोगों में इतनी प्रवृत्ति है कि हमारे भोगों के प्रति इंद्रियां शांति नहीं होती। मनुष्य वहां खड़े रहे। मनुष्य ने कहा दा का अर्थ है दान। दान, हमें जो कुछ भी प्राप्त है हमें दान करना चाहिए, और दान भी कर्ता भाव से नहीं, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने के बाद। रिक्त पाणी ना गुरु ना सेव्यत, खाली हाथ अपने गुरु की सेवा नहीं की जाती, समिधा लेकर भी जाना चाहिए, चाहे इतनी सी यज्ञ की लकड़ी लेकर जाया जाए। नहीं तो क्या होता है, सारी विद्या जो हम प्राप्त करते हैं वो हमें सिद्ध नहीं होती। तो गुरु वैष्णवों के पास कुछ लेकर के जाना चाहिए। और वहां पे जो धनुष दानव खड़े थे, उन्होंने इसका अर्थ लिया दया, दया करनी चाहिए। तो अपने अपने हिसाब से सबने अर्थ लिए। अभी हम लोग अपना आत्मविश्लेषण तो करते नहीं है। गुरु जी के पास जाकर के सबसे पहला प्रश्न हमारा ये होता है, उत्तम वैष्णव कौन है, मध्यम वैष्णव कौन है, कनिष्ठ वैष्णव कौन है? अरे माधुर्य कादम्बरी में कितने समय जाने के बाद, एकादश स्कंद में जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण इन बातों की चर्चा कर रहे थे। हमें किसी में दोष देखने की जरूरत नहीं है। ना आरोप सिद्धा भक्ति हमारे काम नहीं आएगी, ज्ञान मिश्रा कर्म मिश्रा भक्ति हमारे काम नहीं आएगी। गुरु जी ने जो मंत्र दिए उनका ही हमें ध्यान करना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी कात्यायनी, याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। कात्यायनी और मैत्रेयी को बराबर बराबर धन दे दिया गया। कात्यायनी उस धन को लेकर के प्रसन्न हो गई, और मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से पूछा, क्या इस धन को प्राप्त करके मेरा जीवन सुखी हो जाएगा? नहीं, तो क्या करूं? आत्मा वा अरे दृष्टव्या श्रोतव्या कीर्तितव्य। अरे तुम आत्मा का ही ध्यान करो, आत्मा का ही मनन करो, आत्मा का ही कीर्तन करो। तो यहाँ भी शरीर संबंधी जितने वेद थे कहने मात्र से ही शांत हो गए। जब तक हम सांसारिक चर्चाएं करेंगे उससे हमारे कभी भी वेग शांत नहीं होंगे। हरी चर्चा करते 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 ये सारे वेग शांत हो जाएंगे। इसलिए कहा गया साधु संग, रसिकों संग करो। जो जननेन्द्रिय की शांति है वो किसके साथ से होगी? साधु संग से, वो भी रसिक वैष्णवों के संग से। हम रास पंचाध्यायी पढ़ेंगे उससे, हम चीरहरण लीला पढ़ेंगे उससे। कैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन है, दिव्य मिलन, दिव्य मिलन। यहाँ पर ये सांसारिक शरीरों से नफरत हो जाती है। जननेन्द्रिय का वेग हमने देखा है, तुलसीदास जी का भी ऐसी कथा आती है, बिलमंगल ठाकुर की भी आती है। जब वो चिंतामणि वेश्या के पास जाते थे या तुलसीदास जी रत्नावली के पास जाते थे, तो एक दफे इतनी अधिक वर्षा हो गई कि वहां जा नहीं पाए। तब उन्होंने रास्ते में पानी में कूद पड़े और रास्ते में एक लाश के ऊपर ही बैठकर चले गए, और सर्प के सहारे चलते चलते वो कक्ष के अंदर पहुंच गए। वहां पर उनकी प्रिया थी। उन्होंने कहा, अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत तिसी आधम प्रति अबई मिटे भवभीत। अस्थि चर्ममय, ये हड्डियों का, मांस का ये मेरा शरीर है, इससे इतना प्रेम करते हो तुमने बरसात भी नहीं देखी, रात भी नहीं देखी, इससे ऐसा प्रेम? अरे इससे आदि भगवान के प्रति हो जाती, ये सारा संसार
तुम्हारा जो भव सागर में आवागमन है ये गोखुर के समान पार हो जाता। जैसे गाय का जो खुर है वो इतना सा होता है, इसी प्रकार भक्तों के लिए ये ऐसे ही पार हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी तो हम इन चीजों में हमारा अधिकार ही नहीं है। अरे भक्ति में क्या अधिकार है, अभी तो हम साधक भी नहीं है। ऐसा मत सोचो, हम साधक हैं, हम गुरु जी के भक्त हैं, हम बड़े बड़े मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ये मंत्र हमारे हृदय का परिवर्तन करेंगे ही। संसार की बाधा कभी संसार के विषयों के चिंतन से समाप्त नहीं होगी। एक राजा एक रानी पर आसक्त हो गया। उसने कहा राजकुमारी पर, राजकुमारी से उसने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूं। राजकुमारी ने कहा जरूर मिलिए, आप कल आइए। राजकुमार कल गया, उसने कहा एक दिन और रुकिए, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप कल आइए। 2 दिन गया, उसने कहा कल तक मैं ठीक हो जाऊंगी, आप आइए। राजकुमार के लिए जो राजकुमारी के दरवाजे थे, 7 दरवाजे वो खोल दिए गए। और जब राजकुमार बहुत सुंदरी राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा तो मलमूत्र की बदबू से उसकी नाक सड़ गई। ये क्या है? बोले यही शरीर है, इस शरीर में यही भरा हुआ है, मल मूत्र मांस जिस पर तुम्हारी इतनी प्रीति हो रही है, इस मरणशील नश्वर शरीर पर तुम्हारी इतनी आसक्ति। उसी समय उनको वैराग्य हो गया। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक लिखा है, उसको पढ़ने के साथ ही वैराग्य तो हो जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति में देर लगेगी। भगवान की भक्ति होती है रूप गोस्वामी के ग्रंथों के पढ़ने से, गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्रों को जप करने से। भर्तृहरि कह रहे हैं कि एक राजा ने बड़े प्रेम से एक 9 लका हार अपनी पत्नी को दिया, रानी को दिया। रानी ने वो हार सेनापति को दिया, सेनापति ने वो हार बेश्या को दिया। राजा जब बेश्या के यहाँ पहुंचा तो उसने उसके गले में वो हार देखा। ये हार तो मेरी पत्नी के पास था, तुम तक कैसे पहुंचा? मुझे ये हार सेनापति ने दिया था। राजा इतने अधिक उनको वैराग्य हो गया कि जिस पत्नी को इतने प्यार से मैंने इतना सुंदर हार दिया, उसको मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं है। तो भाई इस संसार में सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए ही सबसे प्रेम कर रहे हैं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन सब की यह रीति। चाहे देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, अपने स्वार्थ के बिना कोई किसी से प्रेम नहीं करता। ये भूल है कि वो हमसे प्रेम, कोई मरता है तो वो इसके लिए नहीं रोते कि वह मर गया, वो इसके लिए रोते हैं कि वह मुझे बहुत प्यार करता था। यही याज्ञवल्क्य जी मैत्री को समझा रहे हैं। अपने प्रिय के लिए कोई प्रिय, दूसरों के प्रियता के लिए कोई प्रिय नहीं होता, अपने प्रिय के लिए कोई प्रिय होता है। तो इस तरह से जिह्वा वेग, जिह्वा के भी हमारे बड़े, कभी इसको तिक्त चाहिए, कभी मधुर चाहिए, कभी कषाय चाहिए, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी कसैला, कभी तीखा। आज तो पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, आज तो हमें तिक्त, कुछ खट्टा सा मिल जाए, कुछ इमली की बनी चीज मिल जाए। इस प्रकार से जिह्वा के वेग चला करते हैं। और जिह्वा का वेग फिर यह नहीं जानता कि मैं किसका बनाया हुआ भोजन कर रहा हूं। रास्ते में चले गए, अरे जिस व्यक्ति ने मल मूत्र करके हाथ भी नहीं धोए हैं उसके हाथ की पानी पूरी खा ली, तो ये मंत्र बेचारे हृदय में क्या करेंगे? इस पर शक्ति होती है। कौन हमें खिला रहा है, कौन हमें दे रहा है, उसकी इन हाथों में, जो हाथ के पोर है, इनमें बड़ी शक्तियां रहती है। इसलिए जब फौज में कहा जाता है तो कहता है कि आप मार्च पास करो लेकिन अपनी मुट्ठियां भींच लो। हमसे कहा जाता है योगा करो, ध्यान करो, अपनी मुट्ठियां भींच लो क्योंकि अंदर की शक्ति बाहर ना जाए। हमसे कहा जाता है भजन करो, भजन करके अपना ये हाथ अंदर करके करो, शक्तियां बाहर ना निकल जाए। देखो हाथ भींच लो, कस के हाथ भींच लो, इन छेदों से शक्तियां निकल ना जाए। ये छिद्र क्या है? ये हमारी मन की कमजोरियां हैं। जिसने मन को पकड़ लिया वह जितेंद्रिय हो गया। तो मन के स्वभाव को समझना चाहिए। हमें जो संसार में भटका रहा है ना,
तो सनातन गोस्वामी पाद बोले कि संसार मुझे क्यों परेशान कर रहा है, त्रिताप मुझे क्यों सताते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। भक्तिविनोद ठाकुर भी यही कह रहे हैं, मेरा मन है जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, यही सारी विकृतियों का स्थान है। तो जिह्वा वेगम, मनोवेगम, उदर वेगम, उदर का वेग भी सुन लीजिए। ठाकुर जी कह रहे हैं गीता में, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूं, चर्व्य, भोज्य चावल इत्यादि, चोष्य आम इत्यादि, और लेह्य हलवा इत्यादि। इन सब प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूं। उदर ब्रह्म है ना। यहाँ पर अभी बहुत से योगी लोग कहेंगे, देखिए आपने प्रसाद पा लिया, आप एक काम कीजिए, हाथ से पेट पर राउंड गोल घुमा दीजिए, आपका खाना पच जाएगा। उधर में ब्रह्म की उपासना करिए। अन्न ब्रह्म, अन्न ब्रह्म, उधर में ब्रह्म गया। अब ये जो जहां पर जाकर के बैठ गया, ये क्या कर रहा है, चारों तरफ उस भोजन को भेज रहा है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब जो भगवान, सोचो कि भगवान पचा रहे हैं, हमारे अंदर पचाने की भी ताकत नहीं दी भगवान ने, पचाने की शक्ति भी नहीं है अन्न को हमारे अंदर। तो 4 प्रकार के अन्न भगवान पचा रहे हैं। और वैश्वानर लोक भी है, ऊपर स्वर्ग के ऊपर वैश्वानर लोक भी है, जहां से ज्योति निकलती है। यदि जठराग्नि ना हो, खाना कौन पचा रही, अग्नि। और जब जठराग्नि में हम भोजन डालते हैं और उस जठराग्नि में हम खाने के साथ ही ठंडा पानी पी लेते हैं, अग्नि शांत हो जाती है, पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है और हम बड़े खुश हो रहे हैं। हम कैंपा पी रहे हैं, हम कोका कोला पी रहे हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम अपने आप की बर्बादी कर रहे हैं। तो इसलिए उदर वेगम भी बताया गया, उदर के वेग को शांत करो। ये 4 प्रकार के अन्न खाओ। इसके अलावा अंडा खाया, मांस खाया, मछली खाया, उसको पचाने की ताकत भगवान की नहीं है, भगवान वहां से निकल लेते। भगवान 4 प्रकार के अन्न खाने के लिए हमसे कह रहे हैं। हमसे कह रहे हैं सात्विक खाओ, हमसे कह रहे हैं कि मेरा प्रसाद खाओ, वो अमृत हो जाता है। प्रमाण बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। श्री चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न भवेत्, अकाल पाप विनाशन। भगवान का चरणोदक कैसा है, अकाल मृत्यु को हरने वाला, सडन डेथ नहीं होती, सर्व पापों का नाश करने वाला। इस चरणोदक को पीकर मनुष्य का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। और मीरा ने विष पिया, उसको अमृत देकर कहा गया। भगवान श्री कृष्ण हृदय में विराजमान थे, हालाहल विष भगवान शंकर ने पान किया। विष ने उनका क्या बिगाड़ लिया, मीरा का विष ने क्या बिगाड़ लिया, क्योंकि भगवान है वहां पर। तो भगवान को अर्पण करके जो कुछ भी लिया जाएगा। और यदि कोई कहे कि भाई मैं अंडा खाऊंगा, मैंने भगवान को अर्पण किया है, उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं होगा। भगवान ने तो सब कुछ बनाया है, प्याज लहसुन सब भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं। भगवान के, जिन भगवान ने बनाया उन भगवान ने कहा है मेरे भक्तों तुम इसको मत छूना। गीता के 18वें अध्याय में साफ भगवान ने कहा सात्विक भोजन कर। तो सब कुछ बनाने पर भी भगवान ने 3 गुणों में सबको बांट दिया, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। तो आप सात्विक भोजन करें और भगवान का जो भक्त है वो तो उसका जो भी भोजन है उसमें तो वो गुण से भी अतीत हो गया, वो महाप्रसाद है। एकादशी के दिन महाप्रभु जी को अन्न दिया गया तो क्या किया, पूरी रात लेकर बैठे रहे ना, उस अन्न की परिक्रमा करते रहे, भगवान के प्रसाद का स्वागत किया और सुबह उठकर उसी से पारण किया। तो इस प्रकार से भगवान ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। तो वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम। जिह्वा भी अभी हम बात कर रहे थे कि इस प्रकार से जिह्वा को बहुत सारे रस चाहिए,
उस सब की जिह्वा के रस कब समाप्त हो जाते हैं? जब सारा प्रसाद भगवान के लिए होता है। तो साधक के सारी की सारी अवस्थाएं भगवान के लिए जाती है। देखो, और जो उपस्थ वेगम है, हम यदि इतिहास उठाएं तो हमें उपस्थ वेग के हजारों उदाहरण मिलते हैं। उपस्थ वेग राक्षस रावण को था। जगत जननी सीता माता के प्रति उसने किस दृष्टि से देखा। वही सीता जी जब अपने प्राचीन जन्म में वेदवती थी, तपस्या कर रही थी, तब भी इसने उन पर बुरी नजर डाली थी। उपस्थ वेग इंद्र का है। अहिल्या पर जाकर के उसने अहिल्या की तरफ देखा। उपस्थ वेग ययाति का है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, पत्नी छोड़कर चली गई, उनको वापस ले आए और अपने पुत्र पुरु से यौवन मांग लिया। मैं और भोग करूंगा और भोग करूंगा। भोगों की कामना शांति नहीं होती, उनको नहीं दिया था, क्योंकि वो तो जानते थे कि उनके वंश में कृष्ण आने वाले हैं। तो इसको चाहे मैं बेटा भी क्यों ना हूं, भोग के लिए अपना यौवन क्यों दूं? मेरा यौवन यदि है तो वो तो कृष्ण की सेवा के लिए है। सुपर्णखा का उपस्थ वेग देखा जाता है। नाक कान काट दे रहे उसके। ऐसे लोगों की कहीं कोई गति नहीं होती है। तो जो स्त्री संगी का संग करता है और स्त्री का संग करता है, उसका पतन भला क्यों नहीं होगा? पुरुरवा ने श्रीमद् भागवत उर्वशी का साथ किया और उर्वशी ने कैसी कैसी शर्त रख डाली कि मैं तुम्हें अपने कक्ष से अतिरिक्त अलग कहीं नंगा ना देखूं। जब कोई स्त्रियां ऐसी सी शर्त रखती है, इसका मतलब उनके पीछे बड़ा षड्यंत्र भी है। मेरे ये दो मेमने हैं, इनको आप संभाल कर रखिए। ये दो चीजों में कमी दिखाई दी, मैं यहां से भाग जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। एक रात में चांदनी बिखर रही थी और कोई उनके मेमने चुरा ले गए। अवस्था में ही थे, निकल पड़े। उर्वशी ने कहा मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तो इस तरह से बहुत सारे हम ऐसे वेग देखते हैं। और भी देख लीजिए, जयद्रथ ने द्रौपदी के पति को दृष्टि डाली थी और जयद्रथ का अंत भगवान ने किस तरह से करा दिया था। दशरथ कैकेयी के प्रति आसक्त थे। यद्यपि ये जो वर्णन इनका सबका आता है, दशरथ साधारण नहीं है, जिनके घर में भगवान श्री राम जन्मे हैं। और जिस कैकेयी देवी ने भगवान श्री राम को वनवास भेजा है आपस में बात करके, वो भी साधारण स्त्री नहीं है, परंतु लोगों को समझाने के लिए ऐसा देखा जाता है। तो उपस्थ वेग हमारे शांत रहने चाहिए। अब आगे बात, जो वैश्वानर की हम बात कर रहे थे, उदर वेग। तो हमारा जो शरीर है इसमें पंचवायु है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण जो हम सांसें ले रहे हैं, इसी ये प्राण हमारा ठीक से चलता रहा तो आहार ले पाते हैं। और प्राण वायु जहां पे धीमी पड़ गई, जरा सी भी कमजोर पड़ गई, मुझसे खाया नहीं जा रहा, मेरी सांस निकल रही है, मेरे निश्वास निकल रहे हैं। अरे भाई प्राणायाम करो, प्राणायाम किया करो रोज। बीपी बढ़ गया है, घट गया है, प्राणायाम करो, प्राण लो, ये प्राण वायु अंदर जाएगी। ऐसे करो, ऐसा ध्यान करो कि तुम्हारी प्राण वायु नीचे मूलाधार चक्र तक जानी चाहिए। अरे आपका अंगूठे का जो नाखून है वहां तक तुम्हारी श्वास वायु जानी चाहिए। अच्छा, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक करो, प्राण वायु को खींचो, उसको पहले भरो, पूरे शरीर में ऐसा भरो कि सब इंद्रियों तक पहुंचे, आपके सारे दर्द समाप्त हो जाएंगे। कुंभक, फिर जितना भी आपको अनुभव हो कि मेरे शरीर में जितनी भी विकृतियां हैं, जितना भी खराब है, वो निश्वास से बाहर निकाल दो। आपकी लेने की वायु वो लंबी होनी चाहिए और छोड़ने की वायु छोटी होनी चाहिए। ये एकादश स्कंध में हमारे भागवत में वर्णन है। लेकिन खाली हम सांसें फूंक रहे हैं। आज पूरा देश की धौकनी चल रही है,
सुबह उठते उठते सबकी कपाल भाती और सब चल रही है, लेकिन ये लक्ष्य रहित क्यों हो रही है? क्योंकि ये जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित नहीं है। इसलिए इसका जो आयोजक है वो भी लक्ष्य भ्रष्ट है। हम सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि बाबा आजकल लाला हो गया है, मैन हो गया। क्यों? भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त नहीं है, अपॉइंटेड नहीं है। इसी प्रकार से ज्ञान कर्म के प्रति हमारी आसक्ति है, वो भी सब इसी प्रकार से हमारा निम्नतर स्थिति में ले जाती है। निम्न से निम्न, निम्न से निम्न, निम्न से निम्न। मैं शरीर को स्वस्थ रखूं, मैं जीवन भर के लिए बहुत पैसा जोड़ लूं, लेकिन 1 मिनट में अंतिम सांस आ जाती है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। शरीर हमारा स्वस्थ हो भी गया तो जरा किसी को अरे भाई पहले शरीर पर ध्यान दो। ये सब चीजें तो बाद की है। अपने लेवल पर दूसरों की तुलना करते, मंत्र जाप करता है, अरे तो काफी आगे बढ़ जाएगा, इसके पैर पहले खींचने चाहिए। इसलिए भक्त का सबसे बड़ा विरोधी कौन होता है? इसका अपना घर वाला। ये घर वाले कौन है? क्यों हमारे आसपास यही लोग आए? क्योंकि इनके साथ हमारा कुछ लेना देना बाकी है। गीता में भी साफ लिखा है, देवी देवता तक भी कोई पत्नी बनकर, कोई पति बनकर, कोई भाई बनकर, कोई माता पिता बनकर। एक व्यक्ति थे, मैं सच्ची घटना सुना रही हूं, तो उनका बेटा बहुत बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने के कारण करीब 20 साल ना तो 25 साल हो गए होंगे। उनका उस समय कुछ 11 लाख और उनके शेयर्स, उनके घर, सब कुछ बिक गया। बेटे की जो आंतें थी इंस्टेंट टाइम, वो दोनों ऐसे मिल गई थी, तो खुली नहीं रही थी। 24 साल का बच्चा था और विवाह हो चुका था, एक 3 महीने की उसकी बालिका थी। खैर वो नहीं बचा, मृत्यु हो गई। हमारे पहचान के थे। तो मैं मथुरा जा रही थी, वो मुझे मिल गए। मैंने कहा कि काका जी, मैंने सुना, मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। बोले क्यों? मैं कहा तो बोले वो बेटा नहीं था, हमारा शत्रु था। मैं देख रही हूँ क्यों? बोले पिछले जन्म का बहुत बकाया था, ममता से लूट ले गया हमें, उसकी ममता हमको धोखा दे गई, हम पहचान ही नहीं सके। तो जब हम इन चीजों को समझ लेते हैं कि जो मेरी इंद्रियां हैं, जो मेरी प्राणवायु है, जो मेरी आत्मा है, जो मेरा शरीर है, ये मुझे क्यों प्राप्त हुए हैं, तो हमारे वेग इतने ध्यान मात्र से ही शांत हो जाते हैं। कहा जाता है ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, सुबह उठते ही ध्यान करो। क्यों? अभी सुबह संसार की वृत्तियां आई नहीं है, जागी नहीं है। हमें इंद्रियां ही शांत नहीं करनी है, इंद्रियों की वृत्तियां भी शांत करनी। इंद्रियां जो जो काम करती हैं उसको भी शांत करना। सुनना अच्छी बात है, लेकिन हम संसारी चीजों में उस वृत्ति को लगा रहे हैं, उसकी एक्टिविटी को, वही हमारे सर्वनाश का कारण है। और उसी को यदि श्रवण मंगल भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में लगा दिया तो वही हमारा मंगल हो जाता है। और उसी जिह्वा को हमने भगवान के प्रसाद खाने में और वाणी को भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने में लगा दिया तो सारे वेग शांत है। मैं आज भगवान श्री राम की नवमी आ रही है, मैं राम जन्म की तैयारी में हूं। आज भगवान श्री कृष्ण का मैं बहुत भजन कर रहा था। राम के रूप में भी तो उनकी लीला इतनी सुंदर है, राम के रूप में भी मेरे भगवान की। आज नरसिंह जयंती है, अरे वो तो नरसिंह बनकर भी बहुत रक्षा करते हैं। जब ये सब बातें हमारे मन में आ जाती हैं तो हमें भगवान से प्रेम होने लगता है, संसार से हमें नफरत नहीं होती, विरक्ति हो जाती है। हमें जड़ रस और जड़ सुख में हम विरक्त हो जाते हैं, फीका लगने लगता है। किस चीज के लिए मैं आया था, क्या कर डाला, इतनी मुश्किल से मानव जन्म मिला था, मैं क्यों नहीं गिरिराज चला गया, पूरा घर, पूरा दिन, पूरी रात यहाँ पर रह गया, किसके लिए, क्या कर रहा था। आज मनुष्य की हालत धन पशु बनकर रह गई है, सुबह से शाम तक नौकरी करता है, वो धन किसके लिए कर रहा है वो भी नहीं जानता।
मैं अपनी जिंदगी सेट कर लूंगा। आज तक तो किसी की सेट हुई नहीं है। धन पशु, एक यज्ञ पशु होता है, एक धन पशु बनकर रह जाता है। और जैसे कि वेदांत कहता है कि जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो देवता हमें पशु बनाकर रखते हैं। इस बार इसने मेरी पूजा नहीं की, इस बार इसको मैं कोई प्रकार का सुख दूंगा नहीं। तो वो जाएगा पंडित के पास, क्या तुमने कोई देवता की पूजा करते थे, रुक गई क्या? हाँ, तो देवता मनुष्य को पशु बनाकर रखते हैं। इंद्र, नंद बाबा की पूजा हर साल पहुंचती थी, नहीं पहुंची तो बरसात कर। कृष्ण ऐसा कभी करेंगे? कृष्ण कहते हैं कि एक बार बोल दिया ना, अहम तवैवास्मि, मैं तुम्हारा हूं, मैं फिर तू भूल सकता, मैं भूलता नहीं हूं। ये कृष्ण का स्वभाव है, ये महाप्रभु जी का स्वभाव है। एक बार उनका शरणागत हो गए और इन देवताओं के यज्ञ पे यज्ञ करते चले जाओ, पूजा पे पूजा करते चले जाओ, बड़ी बड़ी पूजा, मन बड़ा आकर्षित हो रहा है। अरे वहां क्या यज्ञ हो रहा है, ज्योति जल रही है, अरे एक अखंड ज्योति जल रही है वहां पर, अरे ज्वालामुखी देवी है इन दिनों में। अब गुरुदेव ने ये कहा है कि भाई ये कोई भी शास्त्र में देवी की बात नहीं मिलती, किसी भी शास्त्र में नहीं है, परंतु गुरु जी का ही भक्त यदि देवी जी की पूजा करे तो पूछो उनकी श्रद्धा है क्या? तो उनके ये सब वे कहां से शांत होंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्राण अपान व्यान उदान समान, जो 5 वायु की हम बात कर रहे थे, प्राण अपान, अपान वायु क्या करती है? हमारे शरीर से जितना मल है, समान वो वायु सारे शरीर में बांट करके बैलेंस रखती है। उदान जो हमें ऊपर उठाकर रखती है, यदि उदान वायु ना हो तो हम कई दफा नीचे गिर जाए। इसी प्रकार से व्यान वायु है, हमारी निश्वास इत्यादि इन सब का बैलेंस करती है। तो प्राण अपान व्यान उदान समान, यदि इन 5 को हम कर देते हैं शांत, तो हमारा ये जो 3 वेग की हम बात कर रहे थे, जिह्वा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, ये तीनों इससे शांत होते हैं। तो हमने कई प्रकार की बातें करी। वाचो वेगम, वाणी का वेग बताया किससे शांत होगा। तुलसीदास जी की बात सुन लो, तुलसीदास जी ने पूरा रामचरितमानस लिखा और अंत में क्या कहा, कामी ही नार प्यार जिम लोभ ही प्रिय जिम दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। कामी को जैसे नारी अच्छी लगती है, लोभी को जैसे दाम अच्छा लगता है, हे भगवान ऐसी आप मुझे अच्छे लगते। तो उपस्थ वेग कब शांत होगा? रही मन जे जग मारियो, मैन बाण की चोट, और भगत भगत को बच गए राम नाम की ओट। ये सारे संसार को कामदेव ने घायल कर रखा है भाई। स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता रहता है, ये संसार चलता रहता है। इस उपस्थ वेग को शांत कौन कर रहा है? भगवान का नाम, भगवान। लोभी को जैसे दाम है, वो मर जाएगा पर खर्चा नहीं करेगा, इसी प्रकार से हे भगवान आप मुझे अच्छे लगते हैं। और क्या कहा अंत में, मोह सम दीन न देन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरौ विषम भव पीर। मेरे समान कोई दीनहीन नहीं है और आपके समान भगवान कोई इस संसार से तारने वाला नहीं है। तो भगवान श्री राम की जो पूर्णतम अवस्था भगवान श्री कृष्ण है, उन श्री कृष्ण के नाम का जो जाप कर रहा है, उसकी क्या गति होगी हम विचार भी नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी की सारी शक्तियां कह रहे हैं नाम में रख दिए। श्री गोविंद के नाम, गोविंद बोलो तो इस तरह बोलो, गोविंद मेरी सारी इंद्रियों के स्वामी आप हो। खत्म सारी इंद्रियों का वेग उसी समय खत्म। जब नाम बोलो तो नाम का अर्थ भी जानो।
माधव, हे राधा जी के पति, मेरे भी पति आप हो गोपीनाथ। इन गोपियों के तो मैं भी तो गोपी भाव से आपका भजन कर रहा हूं। क्लीं कृष्णा गोपीजन बल्लभाय स्वाहा। गोपियों के बल्लभ, खाली मैं कृष्ण को ही नहीं, कृष्ण से एक स्टेप और ऊंचा गोविंद, जो मेरे संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी है। अब ये इंद्रियां किसी और की सेवा नहीं करेंगी। मेरे को बहुत बोलना आता है, मैं बहुत बड़ा नेता बन सकता हूं, मेरी वाणी में बहुत ताकत है, ये सब शांत हो जाते हैं। तो हमने 4 प्रकार की वाणी की भी बात करी थी। परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी। हमारे मुख से बैखरी वाणी निकलती है, अंदर हम बहुत कुछ चिंतन करते रहते हैं, चलती रहती है। कोई कोई व्यक्ति के पास बोलने को बहुत कुछ होता है, ही कैन बिकम गुड प्रोफेसर, लेकिन ही कैन नॉट बिकम गुड प्रैक्टिशनर। We have to become professor also, we have to become practitioner also. पहले करे आचार, फिर करे प्रचार। कौन प्रचारक करेगा? किसकी वाणियां हृदय बदलेंगी? गुरुदेव की वाणी हृदय बदलेगी। और गुरुदेव की वाणी का जो प्रचार कर रहा है, उसकी वाणी भी दूसरों का हृदय बदल सकती है। नारायण गोस्वामी महाराज, बामन गोस्वामी महाराज चले आए थे ऊपर से हम सबका कल्याण करने के लिए, और बताए ये उपदेश अमृत है, अमृत। हम इस श्लोक को आज पूर्ण विराम देंगे, क्योंकि काफी कुछ इसका डिस्कस यदि किया जाए तो जीवन भी कम है। 3, 4, 5, 7 रविवार ही नहीं, पूरा जीवन कम है। इसी उपदेश में श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, चैतन्य चरितामृत सब छुपा हुआ है। सृष्टि की इच्छा, इस भगवान ने जो सृष्टि उत्पन्न की, उसकी इच्छा, ये सब शांत होंगी। ये सारे वेद उन सब, जब मैं ये जान जाता हूं या जाती हूं कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान की तटस्था शक्ति से जीव निकला। जीव ने पहले देखा कि मैं कहां जाऊं, तो एक चित्त जगत था, एक जड़ जगत था। जड़ जगत ने उसने देखा, क्योंकि उसकी पोटेंसी उतनी ही है। जड़ जगत ने उसने देखा यहाँ बहुत सारे आकर्षण है, कुछ भोग तो कर लूं, कुछ एंजॉय तो कर लूं। लेकिन मुक्त जीव ने चित्त जगत देखा, मैं क्या करूंगा इस जगत में जाकर के। अरे चलो, शौनक आदि ऋषि बैठ गए जनलोक में, कथा सुनाओ कुछ, सूत जी आओ विराजो। कुछ कथा कहते हैं, कुछ कथा सुनते हैं। अरे भैया आज क्या कर रहे हैं, चलो वृंदावन चलते हैं। क्यों चलते हैं? धाम के तो दर्शन करें और धाम की महिमा बखाने। किसके साथ बैठकर? एक रसिक वक्ता के साथ बैठकर कुछ तो कथा सुनाओ। अरे ये बांके बिहारी लाल जी तो बहुत सुंदर है, ये कहां से प्रकट हो गए? अच्छा, लेकिन हमारे जो सप्तदेव वाले हैं, इनकी भी तो कुछ महिमा सुना। अरे इनकी भी महिमा सुनेंगे, पहले जिनके हृदय में जब प्रकट हुए उनकी महिमा मैं बताता हूँ। अच्छा, तो गोविंद देव जी प्रकट हो गए, रूप जीव गोस्वामी के लिए प्रकट कर दिए, मदन मोहन जी के लिए, सनातन गोस्वामी के लिए मदन मोहन जी आ गए। इस तरह से जब हम सप्त देवालय का गोपाल भट्ट गोस्वामी है, राधा रमन लाल जी आ गए। अरे मैं भी तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का फॉलोअर बनूंगा। तो संतों की कथा सुनो, फिर संतों के हृदय में जैसे भगवान प्रकट हुए, मैं भी अपने हृदय को वैसा ही बनाऊंगा, ये 6 वेद में शांत करूंगा। मैं कोई दास थोड़ी हूं, मैं भी वीर हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं अर्जुन की तरह गुडाकेश हूं, नींद को भी जी सकता हूं, मैं भजन करूंगा। मैं अपने आप से प्रण करता हूं, मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मेरा जीवन सार्थक बनेगा। मैं गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में यह सब सीखूंगा, मैं गुरु जी के चरणों को छोड़कर इधर उधर भटकूंगा ही नहीं। क्यों भटकूं? मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, जैसे तैसे ये मुझे मिला है मार्ग, मैं चलूंगा। तो इस श्लोक पर हम पूरे जीवन भी बोले तो भी कम है, क्योंकि इसी श्लोक से हमारी चित्त और चित्त की वृत्तियां, हमारी इंद्रियों की वृत्ति, उनके विषय सब का पोस्टमार्टम हो जाता है और हम वहां से एकदम बच निकलते हैं। और फिर हमारे सामने बैठकर हमारे गुरु वर्ग और हमारे राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद ठाकुर हमारे ऊपर कृपा आशीर्वाद बरसाते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे ही तो देखना चाहता हूं, तभी तो तुम मेरे धाम में आने के योग्य हुए। समय हो गया लगता है वहां से। नहीं दीदी, अभी है 10 मिनट।
हाँ, कहना भी सही। तो नित्यानंद ठाकुर फिर विचार करेंगे। देखिए, मुक्त जीवों को किसने उत्पन्न किया? नित्यानंद ठाकुर। मुक्त जीव उनके पास से आए। नित्यानंद ठाकुर ही क्या कर रहे हैं? वही लक्ष्मण भैया बनकर भगवान श्री राम के साथ हैं, वही नित्यानंद ठाकुर महाप्रभु जी के साथ हैं, और वही इस पृथ्वी को अनंत देव के रूप में धारण कर रही है। ठीक है, तो ये सब जो तत्व है, ये किसके माध्यम से जाने जाएंगे? किसके माध्यम से? जब ये कितना भी कोई उपदेश दे दे, आप कुछ भी बोलो, मेरे हृदय में कुछ रहता नहीं। क्यों? इतना सुनने के बाद भी भुवन मंगल, श्रवण मंगल, भगवान श्याम सुंदर की कथाएं मुझे आकर्षित तो करती है, हृदय में ठहरती नहीं। क्यों? मन को नहीं जीता। मन के हम गुलाम बन गए हैं, मन के गुलाम बन गए हैं। तो उदर वेग, उपस्थ वेग, इन सबको जो 6 वेग को जीत लेता है, वो क्या बन जाता है? धीर। अभी मैंने वीर शब्द भी कहा था। धीर मतलब, धीर कौन है? धीरोदात भगवान श्री राम, धीर ललित भगवान श्री कृष्ण, धीरोद्धत और धीर प्रशांत, ये नायक के 4 गुण होते हैं। धीरोदात भगवान श्री राम है, धीर ललित भगवान श्री कृष्ण है। तो जब धीर ललित श्री कृष्ण को प्राप्त करने की बात है, तो उनके दास भी कौन हो गए? धीर। धैर्य पूर्वक सोचते हैं, क्या मुझे यहां पर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? वेग आ रहा है, नहीं 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 नहीं, शांत शांत शांत। शंकर जी ने पिया था, नीचे नहीं जाने दिया, शांत, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, शांत धीर। बोलूं कि नहीं बोलूं? समय आएगा बोलूंगा, अभी तो मंत्र जप लो। अरे तुम कुछ बोलते नहीं हो? हाँ बोलूंगा बोलूंगा। और धीर व्यक्ति क्या सोच रहा है? बोल करके मैं अपना कर्म दोष क्यों बनाऊं? मेरी वाणी से किसी का अपराध हो गया तो उसको भोगेगा कौन? शांत, मौन मौन। फिर उसके बाद हमारे मन का वेग हो जाता है शांत। मन तो बहुत उड़ान भरता है ना, सारी जितनी भी कल्पना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, सूर्य की किरणें भी जहां प्रवेश नहीं करती, मन वहां चला जाता है। और दूसरे में वो बुराई हो ना हो, अपने मन की बुराई हम उस पर आरोपित कर देते हैं। तो सबसे पहले मन को भगवान ने, मैंने पहले भी बताया था, मयि वो मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशया। हे अर्जुन, तू अपना मन मुझ में रख दे, अपनी बुद्धि भी मुझ में रख दे। मन के 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। भगवान ने चारों चीजें मांग ली। इसके बाद क्रोध। क्रोध तो मैं किसी पे नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सब में तो भगवान का वास है। इसके हृदय से यदि मेरे प्रति कुभाव निकल गया तो उसका भोग कौन करेगा? गौतम ऋषि ने अहिल्या को शाप दे दिया, पत्थर बनकर रह गई। भगवान श्री राम हर बात पे मुस्कुराते रहते थे, क्रोध नहीं करते थे, मंद मंद मुस्कुराते थे। और श्री कृष्ण के सामने तो बड़े बड़े क्रोधी असुर आए, क्या किया उन्होंने? सबको शांत करके रख दिया। तो जिन श्री कृष्ण की हम आराधना कर रहे हैं, तो उन श्री आते ही है ना, तो यह भक्त क्यों किसी पर क्रोध करते हैं? एक लाचार व्यक्ति है, एक विवश व्यक्ति है, एक हमारे अधीन है अपने पैसों के लिए, तो क्या उन पर क्रोध किया जाए, उनकी गलतियों पर? इससे भी क्या होता है, मैंने एकादश स्कंद में पढ़ा था कि जिस व्यक्ति की हम धन देकर सेवाएं ले रहे हैं और उसका अपमान कर रहे हैं, उसको अगले जन्म में हमें उसी प्रकार से सर्व करने वाला है जिस प्रकार से हम इस जन्म में उसको सर्व कर रहे हैं। इसलिए किसी को नौकर इत्यादि समझने का भी अपराध बताया गया है। जिस सेवा वृत्ति को हम ग्रहण कर रहे हैं, अगले जन्म में या इसी जन्म में वही सेवा वृत्ति हमें करनी पड़ेगी। तो जो धैर्यवान व्यक्ति बार बार धैर्य करके, ये मैं खाऊं या नहीं खाऊं, है ना,
एक संत थे, मैंने खुद ने देखा है, आपने प्रसाद लगा दिया, हमारे पिताजी के घर पे आए थे, पिताजी ने कहा लगा दिया, लगा दिया। किसका प्रसाद लगाया? बोले हमारे घर में बाल गोपाल हैं, उनका लगाया है। अरे वो तो चल दिए। क्यों? मैं तो युगल सरकार के बिना खाता नहीं हूं, जब तक किशोरी माधव ना हो उनके बिना तो मैं किसी का खाता ही नहीं। वो श्रृंगार रस के अलावा और कहीं पर एडजस्ट करने को भी तैयार नहीं। अब उनकी भक्ति का क्या कहा जाए? कौन से प्लेटफॉर्म पर हैं वो? बिल्कुल भी एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं। तो ये लोग तो भगवान श्री राम का भी प्रसाद ना खाएं। हम तो कृष्ण के आराधक हैं, यदि तत्व एक है। उनकी मैं प्रशंसा नहीं कर सकती, परंतु मैं बात बता रही हूं, क्योंकि हमारे गुरु तो बताया हमें विष्णु तत्व है, वो उन सब का द्वैताचार का भी हम खाएंगे, सब खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते? पर आवेश है, मन का जो आवेश है वो कहां लग गया? अपने इष्ट के चरण कमलों में। उधर में भी वही गया जो भगवान का प्रसाद था। और उपस्थित तो हमने कई उदाहरण दिए, जयद्रथ का दिया, द्रौपदी के पीछे था, तो जयद्रथ को भी भगवान ने मार दिया। भगवान किसी का भी इतना सा भी किया हुआ पाप है ना, वो भूलते नहीं है। युधिष्ठिर ने जब ये कहा कि भाई मैं नहीं कहूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया, ये झूठ है, तब अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाया गया और कहा कि युधिष्ठिर अब बोल दो कि अश्वत्थामा हतो हतः, मारा गया। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण की बात ना सुनकर, उनको सत्य के पीछे इतना आग्रह था, उन्होंने कहा नरोवा कुंजरोवा, हाथी या मनुष्य, इसके पहले ही भगवान ने शंखनाद कर दिया। उनकी दृष्टि को नरक देखना पड़ा कि नहीं? इसलिए नहीं जैसा लोग हमें कहते हैं कि वो झूठ बोला, नहीं, भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। तो जो भक्तों की बात नहीं मानते, भगवान की बात नहीं मानते, उनकी दुर्गति ही होती है। तो यदि 6 वेग साधक अवस्था में हमने शांत नहीं किए तो दुर्गति हमारी प्रतीक्षा कर रही है। तेरे को दैहिक दैविक भौतिक बराबर के ताप दूंगी। ये दुर्गा देवी ने जो किला बना रखा है और हमें यहाँ दंड भोगने के लिए डाल रखा है पहले से ही कि अब तो सुधर जा। भगवान ने तेरे को कहाँ कहाँ तू पड़ा हुआ था, कैसी अवस्था में पड़ा हुआ था। लास्ट टाइम आप पूछ रहे थे कि महत्व तो क्या होता है, वही अव्यक्त अवस्था है। आज हम आपको देख रहे हैं, कल मैं आपको नहीं देखूंगी, आप मुझे नहीं देखेंगे। तो वो जीव कहाँ है? वो महत अवस्था में पड़े हुए, अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड। अब वो मैनिफेस्टेड है। श्रीवास आंगन में पुत्र गया, महाप्रभु जी ने कहा आजा, मैं नहीं आऊंगा, आपके दर्शन हो चुके, अब मैं यहाँ के क्या करूं? चित्रकेतु का बेटा गया, अंग्रा ऋषि ने बुला लिया, नहीं आया। ये सब महत अवस्था में है। अब जब समय आएगा तो जैसा उनका भजन रहेगा, यस्य यादृशी भावना भवेत, जिसकी जैसी इच्छा होगी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहम्, जो मेरा जैसा भजन करेंगे मैं उनको वैसी गति दूंगा। तू मंदिर जाके समझता है कि मैंने भोग लगा दिया, मैंने दर्शन कर लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। उसने 10 रुपए का भोग देके समझता है कि मैंने भोग लगा लिया, उसको बांटता फिरता है। तो धैर्यवान व्यक्ति इन सब बातों पर विचार करता है और जो इन 6 वेगों को जीत लेता है वो इस सारी पृथ्वी पर शासन करता है। शासन कौन करता है? तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जो भागवत के वक्ता कनक कामनी प्रतिष्ठा के लिए भागवत करते हैं, उनकी कथाएं मत सुनो। उसने खुद तो कुछ जीता ही नहीं, भागवत का पहला श्लोक बोल पाता नहीं, जन्माद्य से यह श्लोक की व्याख्या समझता नहीं, जिससे तेरे जन्म इत्यादि हुए हैं। वो सृष्टि का जो बीज है, जो श्रृंगार रस सर्वस्व सम्राट है, उनकी महिमा को जानता नहीं। तो ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर शासन कैसे करेगा? और हम सब ने पृथ्वी पर शासन करते हुए देखा है। श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, बामन गोसाई महाराज, त्रिविक्रम गोसाई महाराज को अक्षरतम फलम इदाह, इन आंखों का यही फल है कि हमने उनको देखा, उनको भजन करते देखा,
उनको प्रसाद ग्रहण करते देखा, उनको अपने बीच में चलते फिरते देखा, उनको आचरण करते देखा, उनको प्रचार करते देखा, उनको परिव्रजन करते देखा। तो हमने देखा कि ये जो श्लोक है, ऐसे व्यक्ति सारे संसार पे अपना शासन कर सकते हैं, सब लोग उनके शिष्य बन सकते हैं। मुझे शिष्यत्व प्रदान की थी, मुझे अपना शिष्य बनाइए, मुझे अपना शिष्य बनाइए। तो वो शासन इसलिए करने नहीं आए कि सब मेरे इशारों पर चले। उनका तात्पर्य यही होता है कि मैं अकेला ही जो राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का जो आनंद है, मैं अकेला ही क्यों ग्रहण करूं। भगवान, आपने इतने सारे लोगों को इस संसार में भेजा है, ये सभी लोग उस आनंद को प्राप्त करें, सभी उस आनंद के भागीदार बने। रस ही एवं अयम लब्धवा आनंदी भवती। जो शब्द ब्रह्म है, जो हमारा ओम था, जो सुखदेव जी जिसका वर्णन कर रहे थे, वर्णन करते करते जो वाणी के, जो ओम शब्द के साक्षात विग्रह, मूर्तिमान विग्रह है, वो हमारे हृदय में रस स्वरूप में प्रकट हो। तो रूप गोस्वामी क्या करेंगे, सीधे सीधे जाकर के फिर राधा कुंड तक पहुंच जाएंगे, पहले साधक अवस्था में। तो आज से हमारा यह प्रण होना चाहिए कि हमारा छयों वेग हो और हम धीर हो, धैर्यवान हो। कोई भी एक कदम आगे बढ़ाने से पहले 100 कदम सोचें कि मैं पीछे वाला उठाऊं कि नहीं उठाऊं, क्या ये मैं ये जो करने जा रहा हूं, ये सही है कि नहीं, ये मेरी भक्ति में बाधक है कि साधक है, ये मेरी भक्ति में प्रतिकूल है कि अनुकूल है, ये मुझे पीछे धकेला कि आगे बढ़ाएगा। मेरी जिंदगी के दिन उतने ही है, मेरी सांसें उतनी ही है, कोई इसको बढ़ा नहीं सकता, क्या मेरा समय व्यर्थ तो नहीं चला गया। बार बार बर मांग हूँ, हर्ष देओ श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। सत्संग रहे, भक्ति रहे, और आपके हे श्री कृष्ण, आपके चरणों से कभी भी ये भक्ति मेरी हटे नहीं। सहन करना पड़ेगा। श्रीपाद बामन गोसाई महाराज कहते हैं, जो सहे सो रहे। जहां पे जो सह लेगा, क्या सहेगा, इन वेगों को सह लो भाई, आएंगे हमारे पास है ना, इनको डंडा लगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम। वाणी का वेग आए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अरे आप कुछ बोलते नहीं हो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जा भाई। तो ये मन से है ना, वाणी का वेग आए, भाग जा भाई, तेरी जरूरत नहीं। बहुत सारा ऊट पटांग खाने का मन कर रहा है, अरे भाई तू क्या कर रहा है, जा, ये मेरी भक्ति के अनुकूल नहीं है। उपस्थ वेग, भाई जाओ, हमें जरूरत नहीं है। अरे जो ब्रह्मचारी का जीवन है, वो एक स्त्री को लेकर के घूमने वाले का जीवन कभी नहीं हो सकता। स्वाभिमानी बनो, मनस्वी बनो, मन को जीतने वाले बनो, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले बनो, जितेंद्रिय बनो, और भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने आप को प्रमाणित कर दो कि जैसा आप कह रहे हैं हम तो वैसे ही बनने जा रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दीदी एक प्रश्न आया है। हाँ, जो सन्यासी का उदाहरण आपने दिया था कि राधा कृष्ण को भोग नहीं लगा जो आपके घर में पधारे थे, तो वो पान नहीं करे। आवाज नहीं आ रही बाजे प्रभु, आवाज आ रही आपकी। जो सन्यासी का उदाहरण दिया था उसके बाद समझ में नहीं आया। जो सन्यासी आपके घर आए थे जिन्होंने कहा था राधा भगवान श्री कृष्ण राम को लगा भोग के अलावा वो कुछ। हाँ 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 हाँ, उनकी निष्ठा और आस्था ही व्यक्ति विशेष ऐसे कोई कोई होता है, कोई कोई व्यक्ति विशेष ऐसा होता है। तो प्रश्नकर्ता जो है वो पूछ रहे हैं कि भागवतम जी कहते हैं कि सन्यासी को भिक्षा में जो भी मिले वो ग्रहण करना चाहिए, तो क्या वो सन्यासी सही थे? जो भी नहीं नहीं भिक्षा नहीं, मिले मैं तो बताया ना कि विष्णु तत्व में हम अद्वैताचार्य, विष्णु जी, भगवान श्री राम, हम सबका प्रसाद ले सकते हैं।
पर वो सन्यासी का ऐसा लोभ और ऐसा मैंने उसका आवेश देखा था राधा कृष्ण में, मैं ऐसा बता रही थी। परंतु मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें ऐसा बनना चाहिए, नेवर। हम भगवान नहीं नहीं, श्री कृष्ण का, विष्णु का, श्री राम। वो जो प्रश्न है वो कह रहे हैं उन सन्यासी जी को, उस प्रश्न कह रहे हैं कि क्या उन्होंने, उन सन्यासी जी ने सही किया कि लड्डू गोपाल जी का प्रसाद नहीं स्वीकार किया? क्योंकि सन्यासी को तो कुछ भी मिले उसे स्वीकार करना ही चाहिए आप भिक्षा में, ऐसा वो कह रहे हैं कि बांके भागवत जी प्रभु, कह रहे हैं। बांके प्रभु, आप है ना राधिका के फोन पे फोन करिए, मैं फोन पे सुनती हूँ, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। ठीक, राधिका का अगर नंबर है आपके राधिका जी पास? को है मेरे पास, एक मिनट, मैं नंबर बोलूं? एक मिनट दीदी। ये प्रश्न फिर हम अगले हफ्ते लेंगे, अभी दीदी क्योंकि फोन से लाइव है ना तो हो नहीं पाएगा फोन। दामोदर जी सुन रही हैं तो वो राधिका को फोन करके मुझसे बात कर सकती हैं, यदि आपकी आवाज किसी और को आ रही है तो। ममता या दामोदरी को। दामोदरी को फोन लगाना। दीदी दामोदरी दीदी कर रही हैं आपको। हाँ, दामोदरी दीदी कर रही हैं फोन। ठीक। हाँ दामोदरी, हरे कृष्णा। नहीं, मैंने बताया था कि उस, हरे कृष्णा, उन सन्यासी का जो आवेश था वो राधा कृष्ण की लीला में था, है ना। और अच्छा, ये जैसे कि हमारे मठ में द्वादशी के दिन मधुकरी के लिए जाते हैं, है ना, और वो लोग भगवान राधा रानी का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, और जो लोग उनको जो देना चाहे वो ले आते हैं। दैट इज अदर पॉइंट कि भिक्षा में जो मिल जाए, हम सन्यासी क्या करेंगे, प्रसाद बनाएंगे, भगवान को ऑफर करेंगे और अपना ग्रहण कर लेंगे। हाँ, हाँ, मैं वही कर रही हूँ। और बांसी प्रभु, मेरी आवाज आ रही है? बांसी प्रभु, मेरी आ रही आवाज आ आ रही रही है? आ रही है मैंने दीदी। जो बोला वो मालूम पड़ा ना? हाँ। तो जो परिचर्या, जो भिक्षा के लिए जा रहे हैं माधुकरी के लिए, वो घर घर से भिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर आकर के प्रसाद बनाते हैं, भगवान को ऑफर करते, खा लेते हैं। लेकिन ये जो मैटर था, वो इतना आवेश था उनके राधा कृष्ण के चरणों में कि वो बस अपने रस में डूबे हुए थे। अब जैसे कि, खैर वो तो बहुत, वो सन्यासी भी काफी अच्छे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी है। जब उनसे कहा गया कि ये दोना में छाछे कहाँ से आई, तो चंद्रावली के यहाँ से, उन्होंने उसको निकाल दिया। तो रस में इतना आवेश कभी मन हो जाता है कि राधा कृष्ण ही मुझे चाहिए। उस समय बाल लालन की जो सेवा है उसमें उनका मन डूबा ही नहीं। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन हमें लाल, जो बाल गोपाल की सेवा है, राधा कृष्ण की सेवा है,
विष्णु जी की है, भगवान श्री राम की है, नरसिंह देव की है, वराह जी की है। ये सब हमारे लिए ग्रहण किए जाने योग्य है। जी। अगली बार हम दूसरा श्लोक करेंगे। एनीथिंग एल्स? नहीं दीदी, अभी कुछ। मैं तो चाहती हूँ कि हम लोग सब आपस में इतना अधिक इस श्लोक पर डिस्कस करें कि कम से कम एक स्टेप तो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। इतना हमारा डिस्कशन होना चाहिए। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रात को इसको डिस्कनेक्ट करेंगे।